रिवीजन में हम बात करते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार 2022 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 6,780 मेगावाट हो जाएगी। परमाणु के जनक किसे बोला जाता है? परमाणु मतलब कि ऑल ओवर नहीं, इंडिया में परमाणु के जनक किसको बोला जाता है? होमी जहांगीर बाबा को बोला जाता है। भारत का जो टारगेट रखा है परमाणु ऊर्जा को पाने का, और ये 2031 तक कितना रखा है? ये रखा है 22,480 मेगावाट का। 22,480 मेगावाट का टारगेट रखा है 2031 तक, और अभी 2022 तक कितनी हो गई है? ये हो गई 6,780। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार्क के बारे में बात करें। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी, और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो हुई थी वो 1954 में हुई थी। हमें रिएक्टर के बारे में बात करूँ। रिएक्टर हमारे भारत में कितने हैं? ये हैं 22 रिएक्टर हैं, और ये कितने स्थान पर हैं? ये 7 स्थानों पर है। एक्सप्रेस वे के बारे में बात करें। पहला जो एक्सप्रेस वे था भारत का वो था मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे था। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे था। लॉन्गेस्ट, अगर मैं सबसे लंबे की बात करूँ, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 1380 किलोमीटर लंबा है। तमिलनाडु का राजकीय गीत कौन सा है? तमिलनाडु का जो राजकीय गीत है वो है भाई बजतू। तमिल थाई बजतू या भाई बजतू भी बोलते हैं इसको। और अगर मैं बात करूँ, ये मनोनम नियाम ने सुंदरम ने लिखा है। मनोनम नियाम सुंदरम ने इसके जो है लेखक हैं, मतलब राजकीय गीत है ये, इनका राजकीय गीत है तमिल थाई बजतू। मनोनियाम सुंदरम ने लिखा है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारत में पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब से मानी जाती है? 2019 से मानी जाती है। जो सबसे पहला जो बैंक बना था पोस्ट पेमेंट, वो बना था एयरटेल पेमेंट बैंक। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कौन सा है? बालासोर उड़ीसा में स्थित है, और 2022 के अनुसार है ये। और अगर मैं बात करूँ बालासोर क्या है? बालासोर में 1633 में यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी भारत की पहली फैक्ट्री जो लगाई गई थी वो यहीं पर लगाई गई थी। पूर्वी भारत की, मतलब ईस्ट इंडिया की सबसे पहली। और यहाँ पर मैं बात करूँ, दिल्ली सरकार का यमुना सफाई अभियान का लक्ष्य कब तक का है? ये है 2025 तक का, और 2025 तक का और भी है। टीबी उन्मूलन करने का भी लक्ष्य 2025 ही है, और 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने का भी लक्ष्य 2025 ही है। पहला विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का कौन होता है? भारत का आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी होता है, और राज्य में कौन सा होता है? वो होता है 165 के तहत महाधिवक्ता होता है। ये दोस्तों महान्यायवादी है, ये अपना मतलब अटॉर्नी जनरल है, मतलब अपन कह सकते हैं ये केस वगैरह लड़ता है भारत की तरफ से। तो यहाँ पर ये केस वगैरह लड़ने वाला 76 में दिया गया है, और राज्य के स्तर पर बोले 165 में दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये है सबसे ज़्यादा जहाँ पर शहरी जनसंख्या है वो है महाराष्ट्र, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक सड़क मार्ग कहाँ पर स्थित है? सबसे ज़्यादा सड़क का जो मार्ग है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जो रहेगा वो राजस्थान में रहेगा। देश का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद गुजरात में बनेगा। अगर मैं बात करूँ देश का सबसे पहला ये तो सबसे बड़ा हो गया, और अगर मैं बात करूँ सबसे पहला कहाँ बना था? ये जोगीघोपा असम में बना था। सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम पहली बार 1975 में स्टार्ट हुआ था। और अगर मैं बात करूँ 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। G7 की भी स्थापना 1975 में ही मानी जाती है। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और यहाँ पर मैं बात करूँ 1975 में तीसरी इमरजेंसी जो लगी थी वो 1975 में ही लगी थी। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ गेडा क्या है? गेडा एक प्रकार का गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं इसको, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1989 में। और यहाँ पर मैं बात करूँ गोद प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? डलहौजी ने लगाया था, और डलहौजी के द्वारा हड़प्पे राज्य डलहौजी की ही नीति थी, हड़प नीति जो थी। और यहाँ पर ये हड़प नीति के तहत जो पहला राज्य पहला जो वो जगह हड़पी गई थी वो थी सतारा, और जो आखिरी हड़पी गई थी वो थी 1856 में अवध थी। अवध का अधिग्रहण जो हुआ था जेम्स ऑन्ट्रम ने किया था, ऑन्ट्रियम की रिपोर्ट पर हुआ था, जेम्स ऑन्ट्रियम की रिपोर्ट पर। उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति योजना, ये कौन सी उसमें योजना में आई थी? पर उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण की जो योजना आई थी वो 7वीं अनुसूची में, क्या बोलते हैं इसको, पंचवर्षीय योजना में आई थी।
कूका आंदोलन किससे संबंधित है? ये नामधारी सिखों से संबंधित था ये, और ये कब चलाया गया था? 1871 से 92 तक के लिए चलाया गया था। 1871 के आसपास से 92 तक पंजाब में चला था, और ये एक प्रकार का सशस्त्र विद्रोह था ये। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो गुरु राम सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे नेतृत्व? गुरु राम सिंह और भगत जवाहर मल कर रहे थे। भारत में पहला बिहार स्कूल ऑफ योगा कहाँ पर स्थित है? ये 1964 में बनाया गया था। योग 1964 में 21 जून को जो बनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है, और इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 2015 से हुई थी। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा को मापने की इकाई कौन सी होती है? पारिस्थितिकी विज्ञान में जो ऊर्जा को मापते हैं वो ऊष्मा में नापते हैं, हीट में। आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है? ये फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इटली में जो स्थित है वो है अपना आल्प्स पर्वत। जी हाँ। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बेस्ट टनल कौन सा है? सबसे बड़ा मतलब जो सुरंग कह लें अपन, सबसे बड़ी जो सुरंग है जो कौन सी है वो है गोथार्ड बेस टनल, GBT बोलते हैं इसको, और इसकी जो लेंथ है वो है 57 किलोमीटर। जी हाँ, कितनी है? 57 किलोमीटर। पहली भारतीय कोविड वैक्सीन कौन सी थी? जो हमारे भारत में पहली जो भारत में चली थी, या मतलब भारत ने जो लॉन्च की थी सबसे पहली जो कोविड वैक्सीन थी वो थी कोवैक्सीन के नाम से थी, और ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी भारत बायोटेक ने। जी हाँ, थैंक यू सो मच।